हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में टीईसी का असेसमेंट एग्ज़ाम कैसे देना है, इस वीडियो में आपको लाइव एग्ज़ाम देकर दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको समय समय पर सीएससी से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स यानी टीईसी की वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन विद अस का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने टीईसी का यूज़र नेम पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप टीईसी की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड। उसके नीचे आपको लर्निंग का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लर्निंग के लिए कुछ पीडीएफ फाइल्स और कुछ वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपने टीईसी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। वीडियोज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी लैंग्वेज में वीडियोस देख सकते हैं। लर्निंग के बाद आपको असेसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 10 असेसमेंट कंप्लीट करने होते हैं। 10 असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद आप अपने टीईसी का फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 के 10 असेसमेंट लाइव दिखाने वाला हूँ। प्रत्येक मॉड्यूल में आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जितने क्वेश्चन आप सही करेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम स्टेटस के नीचे आपको लॉग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको स्टार्ट एग्ज़ाम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। प्रत्येक क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों के फ्यू में शामिल होता है: प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना आदि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ट्रू यानी सही। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करना है। सेकंड क्वेश्चन, एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको क्लिक करना है। एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है: प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय समय करता है। तो इसका ट्रू यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको क्लिक करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉल्स यानी गलत। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर सफल होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू यानी सही। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफल उद्यमी बहुत तेज़ी से अमीर बन सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है? इसका जो करेक्ट आंसर है, उच्च जोखिम के साथ एक नए ऐप सॉफ्टवेयर के आधार पर व्यवसाय शुरू करना यानी थर्ड ऑप्शन। उसके बाद सबमिट एग्ज़ाम पर आपको क्लिक करना है। सबमिट एग्ज़ाम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट असेसमेंट में हमने 9 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। उसके बाद सेकंड असेसमेंट के सामने आपको लॉग का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट एग्ज़ाम के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचार हो सकते हैं साझा और आकार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको क्लिक करना है। सेकंड क्वेश्चन, क्या उद्यमिता में खालिस्तान शामिल है, जैसा कि जिम्मेदारियों का प्रबंधन, कार्यों का आयोजन, नए उद्यम में जोखिम का मूल्यांकन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऊपर के सभी यानी ऑल ऑफ द एबो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ट्रू यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंटेशन।
उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट, संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए कैसे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन यानी बोथ आर करेक्ट, दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको क्लिक करना है। सफल होने के लिए उद्यमियों को खालिस्तान का होना आवश्यक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेशेंस यानी धीरज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ आर करेक्ट यानी दोनों सही है, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। एक व्यवसाय का निर्माण करने में खालिस्तान समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेम, वही। उसके बाद सबमिट एग्ज़ाम के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप थर्ड असेसमेंट को शुरू करेंगे। थर्ड असेसमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन, कैसे पहचाने कि एक विचार एक अवसर है या नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रीशियन ने देखा कि उनके क्षेत्र में किराने की दुकान सफलतापूर्वक चल रही है और एक भी खोलना चाहता है। उसने एक को खोला लेकिन कोई लाभ नहीं कर पाया, क्यों कर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विचार को अनुभूति के सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका जो आंसर है वो है ट्रू यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोकेश केवल उस नकदी के बीच का अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नकदी जो बाहर बहती है। इसका करेक्ट आंसर ट्रू यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संभावित परिचित व्यक्ति को उद्यम व्यवसाय उच्च रणनीतिक मूल्य का होना चाहिए। इसका आंसर ट्रू यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट, एक मूल्यांकन एक अवसर है या नहीं। इसका मूल्यांकन करते समय बाजार बढ़ा और बढ़ना चाहिए। इसका जो आंसर है वो है ट्रू यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट, हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबो यानी ऊपर के सभी। उसके बाद नेक्स्ट, एक विचार एक अवसर है या नहीं। मूल्यांकन करते समय एफरेंट कैपिटल और R&D भर्ती लागत अधिक होनी चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है ट्रू। उसके बाद सबमिट एग्जाम पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 असेसमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद चौथे असेसमेंट को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट एग्ज़ाम पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने चौथे असेसमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाता है। लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन लाभ, अर्जित अवकाश शामिल है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्रत्यक्ष श्रम लागत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। लागत वे हैं जो पूरी तरह से भस्म हो गए हैं या वे लाभ जिनसे व्यवसाय प्राप्त हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है एक्सपायर्ड कॉस्ट यानी खर्च की लागत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परिवर्तनीय लागत। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है जैसे सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पाद या वितरण के लिए किया जाता है। इसका आंसर है कॉस्ट यानी लागत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। रिलायंस फ्रेश, डी-मार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनियों के पास खालिस्तान में खालिस्तान डिग्री रूपांतरण है। इसका जो आंसर है वो है मीडियम टू हाई यानी मध्यम से उच्च। उसके बाद नेक्स्ट, वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होती हैं उन्हें खालिस्तान लागत कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी अप्रत्यक्ष लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रमुख निर्धारक हैं जो P और L कथन पर दिखाई देता है। इसका करेक्ट आंसर प्रोडक्ट कॉस्ट यानी सामान का मूल्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सपायर्ड कॉस्ट यानी खर्च की लागत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट एलोकेशन इज ए मेथड थ्रू विच ए बिजनेस एलोकेट और डिस्ट्रीब्यूट एन इनडायरेक्ट कॉस्ट एक्रोज वायरस कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इसका आंसर है ट्रू यानी सही। उसके बाद सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन, निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित है, संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है, के मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको क्लिक करना है। उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचते हैं। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? इसका जो आंसर है वो है संचार कौशल। उसके बाद नेक्स्ट, उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते जो करने की आवश्यकता है। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? इसका जो आंसर है वो है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जानकार रसोइया ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला, लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा। क्या गलत हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफल उद्यमी की विशेषताएं या लक्षण क्या हैं? सबसे अच्छा विकल्प चुनें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबो यानी ऊपर के सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप क्लिक करेंगे। एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्थिति कठिन होने पर आधे रास्ते को छोड़ देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान या भरोसेमंद विशेषता का होना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्तरां खोला, लेकिन उनका रेस्तरां ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा। कृपया सबसे अच्छा विकल्प चुनें। इसका आंसर है उसे रेस्टोरेंट चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के नए तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? इसका आंसर है क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। उसके बाद सबमिट एग्जाम पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में लेखाकार लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसका आंसर है फॉल्स यानी गलत। उसके बाद नेक्स्ट, एक व्यवसाय खालिस्तान के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है केस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का एक रिकॉर्ड है। इसका जो आंसर है वो है ट्रू यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट, इक्विटी और लायबिलिटीज एक बैलेंस शीट में पहले आती है, इसके बाद संपत्ति होती है। इसका जो आंसर है वो है ट्रू यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट, गीता की किराने की दुकान है, ग्राहकों ने पहले ही उसे 5,000 रुपये का भुगतान कर दिया है। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपये देने का फैसला किया। अक्यूरल बेसिस के अनुसार उसके लाभ की गणना करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3,000। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ और हानि का विवरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सही समीकरण का चयन करें। इसका आंसर है टोटल एसेट टोटल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी यानी कुल संपत्ति कुल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। इसका जो आंसर है वो है फॉल्स यानी गलत। उसके बाद सबमिट एग्ज़ाम। उसके बाद नेक्स्ट असेसमेंट को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह से क्वेश्चंस आ जाएगा। अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए। इसका आंसर है फाइनेंस यानी वित्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा कमाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबो यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है एकमात्र स्वामित्व, साझेदारी, समरोह उत्सव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, के कई मालिक या साझेदार हैं जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसका जो आंसर है वो है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। उसके बाद नेक्स्ट,
एकमात्र स्वामित्व क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है, एक अकेला मालिक जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद नेक्स्ट, व्यवसाय का उत्पादन क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ऑफ द एबो, यानी उपरोक्त दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निगम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप क्लिक करेंगे। एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है, लेकिन पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुकाने के लिए कोई दायित्व नहीं है। इसके बजाय संस्थाओं को व्यवसाय का स्वामित्व दिया जाता है। इसका आंसर है इक्विटी। उसके बाद सबमिट एग्ज़ाम। उसके बाद नेक्स्ट असेसमेंट को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट एग्ज़ाम पर आप क्लिक करेंगे। सीट एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर एक तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में। इसका आंसर है बैलेंस शीट, यानी तुलन पत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप क्लिक करेंगे। कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है। इसका जो आंसर है वो है डिबेंचर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंट्री कच्चे माल का मूल्य कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित तैयार माल का मूल्य है। इसका जो आंसर है वो है ट्रू, यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट, वे संपत्तियां हैं जिनके एक वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपभोग होने की उम्मीद है। इसका जो आंसर है करंट एसेट, वर्तमान संपत्ति। उसके बाद नेक्स्ट, बैलेंस शीट दो भागों में विभाजित। इसका जो आंसर है वो है एसेट और लायबिलिटीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप क्लिक करेंगे। गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में खालिस्तान शामिल है जो आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय तक रहता है। इसका आंसर है संयंत्र संपत्ति और स्थापना। उसके बाद नेक्स्ट, दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर है ट्रू, यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान को आय विवरण भी कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यानी लाभ और हानि विवरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या हैं? इसका जो आंसर है नकद, इन्वेंट्री, प्राप्त, अल्पकालिक, ऋण और अग्रिम। उसके बाद सबमिट एग्जाम पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट असेसमेंट को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य का है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू, यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचनाओं का चयन करें। इसका आंसर है हुक और उद्देश्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप क्लिक करेंगे। सुनना सुनने जैसा ही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू, यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ आर करेक्ट, यानी दोनों सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप क्लिक करेंगे। सेवा का वादा ग्राहक को उत्पाद के सुनिश्चित खालिस्तान और खालिस्तान के समय पर वितरण के बारे में दिया गया आश्वासन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मात्रा और गुणवत्ता। उसके बाद नेक्स्ट, आनंद के लिए सुनने को कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रशंसात्मक श्रवण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राहक सेवा के वादे में से एक है जो ग्राहक चाहता है वितरित करना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू, यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं में से एक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू, यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट, हमें ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए? इसका जो आंसर है वो है बोथ आर करेक्ट, यानी दोनों सही हैं। इसके बाद सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट असेसमेंट के लॉग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टार्ट एग्जाम पर आप क्लिक करेंगे। हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि कोई भी यह नहीं खोज रहा है कि वे ग्राहक को अलग अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम है। इसका आंसर है कमोडिटाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट, सही कथन का चयन करें। इसका आंसर है मूल्य ग्राहक द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। उसके बाद नेक्स्ट, मान कहाँ रहता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्राहक के मन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप क्लिक करेंगे।
मान परिप्रेक्ष्य को अपनाने से क्या लाभ हैं? इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबो, यानी ऊपर के सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। इसका आंसर है वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी, वैल्यू कैप्चर, यानी मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण, मूल्य पर कब्जा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सही कथन का चयन करें। इसका जो आंसर है वो है मान ग्राहक परिभाषित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकान प्रदान करता है, किसी दुकान या उत्पाद की सुविधाओं के तरह। इसका जो आंसर है वो है ट्रू, यानी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है? इसका जो आंसर है क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। उसके बाद सबमिट एग्ज़ाम के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 10 के 10 असेसमेंट को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे टेक एग्ज़ाम का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप अपने फाइनल टीईसी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इन असेसमेंट का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। अगर आप इन असेसमेंट में 0 मार्क्स भी लाते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आपका जो टीईसी का फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप अगर 25 क्वेश्चंस का आंसर सही देते हैं तो आप टीईसी का फाइनल एग्ज़ाम पास कर सकते हैं।